एम जी एक्स होता था, ध्यान देना, आर एम जी एक्स होता था और सी डबल बॉन्ड ओ होता था, तो क्या करते थे, क्या करते थे, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्या करते थे, ये नेगेटिव है जो ग्रेनाइड, ग्रेनाइड का नेगेटिव है वो इस पे अटैक करता था, ये बॉन्ड ब्रेक कर, इस पे अटैक क्यों कर रहा था, क्योंकि सर इस पे है डेल्टा पॉजिटिव। क्या यहां पे आपको कहीं डेल्टा पॉजिटिव दिख रहा है और पाई बॉन्ड दिख रहे हैं? कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन, तो कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा, पाई बॉन्ड है कि नहीं है, क्या करेगा ये इस पे अटैक किया कि नहीं किया, अटैक किया, अटैक करने के बाद क्या होगा, ये इस पे से होगा कि नहीं होगा, उसके बाद यही बनती है आरडीएस, क्या बन जाएगा, आर डैश सी डबल बॉन्ड, यहां पे क्या बनेगा, नेगेटिव, यहां पे क्या बन गया, बना कि नहीं बना, क्या ये फर्दर अटैक करेगा, अब नहीं करेगा, आर एम जी एक्स फर्दर अटैक करने नहीं, क्यों, क्योंकि फिर से अटैक कराओगे डबल नेगेटिव हो जाएगा, नाइट्रोजन पे दो नेगेटिव अनस्टेबल, अब ये फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, भले ही आपको दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं लेकिन एक ही रिएक्ट करेगा, जैसे अपने एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ एक ही मोल आपका, ये कौन सी है, ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन सी है, नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अब उसके बाद क्या करोगे, सर ये फर्दर तो रिएक्ट करने वाला नहीं है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे H3O+ प्रोटोनेशन करूंगा, अभी तो प्रोटोनेशन करोगे तो अपन ने साथ में पानी लिया कि नहीं लिया, क्या बन गया NH, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा R, अब ये पानी हमने साथ में लिया तो ये हाइड्रोलिसिस में जाएगा कि नहीं जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जब हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो कौन से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, पोलर नॉन पोलर जो बॉन्ड होते हैं, जो अभी तो नाइट्रोजन और कार्बन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव वाला हाइड्रोजन लेता है और पॉजिटिव वाला ओ OH लेता है, यही होगा कि नहीं होगा, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, यहां पे जाएगा H और यहां जाएगा कौन बेटा O, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, R-C-O-H-H एंड R, और ऐसा ना लिख के अपन क्या लिख देते हैं इसको, जल्दी बोलो, तो अपन किस फॉर्म में लिखते हैं, R-C-डबल बॉन्ड O-R, समझ में आया, ये अपना फाइनल प्रोडक्ट आता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या आता है अपने पास, साइनाइड की अपन रिएक्शन कराते हैं, फाइनली अपना ये बनता है, सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं है, अपन को क्या करना है, एक बार सोचो, हमने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड पे ग्रेनाइट का अटैक कराया, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, नॉर्मल, अगर मैं बोल दूं नॉर्मल प्रोटोनेशन करा दूं तो क्या बन जाएगा, ये यहीं रह जाएगा, अपन पानी ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, अगर नॉर्मल प्रोटोनेशन कराओगे तो आपका डबल बॉन्ड एन रहेगा, अब डबल बॉन्ड एन हो गया, अब यहां से रोल किसका है, यहां पे अपन का क्या हो रहा है, प्रोटोनेशन प्लस हाइड्रोलिसिस दोनों हो गए, ये बन गया, टी टी एम जी H3O, ये आया, बनाओ प्रोडक्ट, और बी,
ये बताओ क्या आ गया बेटा इसमें? CH3, देखो ये इस पे अटैक करेगा, आएगा कि नहीं आएगा? CH3 नेगेटिव, यहाँ पे क्या बन जाएगा? पानी लेंगे, पानी इसको प्रोटोनेट करेगा और हाइड्रोलिसिस मिलेगा, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड प्लस NH3 जाएगा। ये ग्रेनाड क्या करेगा, इस पे दोबारा से अटैक करेगा, अटैक करेगा। अब आपको एक डाउट आएगा कि सर ये दोबारा क्यों नहीं अटैक कर रहा है, क्योंकि अपन ने पानी डाल दिया तो ये खत्म हो गया ग्रेनेड, अब मुझे दूसरा ग्रेनेड वापस लाना पड़ेगा, तभी आप यूज कर। आप ये नहीं सोचना कि सर ये एल्डिहाइड बना है, ये फर्दर ग्रेनाड से क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि बेटा अपन ने पानी डाल दिया तो ग्रेनाड खत्म हो जाएगा, अब मुझे फर्दर दोबारा ग्रेनाड उसके अंदर डालना पड़ेगा। अपन ने ये डाला, ये इस पे अटैक करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? H3, यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोटोनेशन करोगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? और ये बनेगा कि नहीं बनेगा? नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ RMG, हेमी, हेमी एसिटल एंड हेमी, रिएक्शन ऑफ RMGX विथ एसिटल एंड हेम। ये बताओ एक चीज, अगर मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूं तो क्या होगा? देखो ये प्लेनर है, जैसे कैटायन पे ऊपर नीचे से दोनों से अटैक होता था, वैसे ही इस पे भी ऊपर नीचे दोनों से अटैक होगा तो दोनों बनेंगे, स्टार वाला बनेगा, दो कंपाउंड आएंगे इन एंसोमेरिक पेयर। ये प्लेनर है कि नहीं है? ये अपने पास प्लेनर है और इस पे अगर हम अटैक कराएंगे PHR, ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी, ऊपर से करेगा तो अलग फॉर्म, नीचे से कौन से बनेंगे? एनेंसोमेरिक पेयर बनेंगे, एनेंसोमर। अगर ये अनसिमेट्रिक एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्ट करेगा तो एनेंसोमेरिक पेयर बनाएंगे, हेमी एसिटल और हेमी कीटल, हेमी एसिटल एंड हेमी के बारे में अपन, हेमी एसिटल एंड हेमी कीटल। अब ध्यान देना बेटा, अगर मैं बात करूं यहां, मान लो मेरे पास एक कोई कार्बन है, अगर उससे दो OR लगे हुए, दो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी ये है, डाई एल्कोक्सी, डाई एल्कोक्सी लग सकता है, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, एक क्या हो सकता है? डाई ऑक्सी, डाई एल्कोक्सी, यहाँ पे H लगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एसिटल, सॉरी इसको बोलते हैं कीटल, मतलब कीटोन से, कीटोन कैसा होता है? आर आर डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? एसिटल, अब एल्डिहाइड। अब ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? कीटल, इनको क्या बोलते हैं? एसिटल, को बोलते हैं एसिटल, इस कीटल, इसको एसिटल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल, मान लो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे OCH3, यहाँ पर भी O, तो इसको क्या बोलोगे? एसिटल की कीट, ये भी आर, ये भी आर, क्या कहलाएगा? ये कीट। और अगर मेरे पास ऐसा है तो ऑक्सीजन,
ये वाला कार्बन है, इससे ऑक्सीजन, इससे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये H और एक R, तो क्या है ये एसिटल। क्या है बेटा, एसिटल। जो कार्बन है, जो कार्बन ऑक्सीजन कनेक्ट है, अगर वो दोनों R दो एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है तो कीटल, और एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से R से अटैच है तो एसिटल। अब आती है सर ये तो नाम है ही नहीं जो आप बता रहे हो, मेरे पास क्या है हेमी। हेमी में क्या होता है, एक एल्कोक्सी और एक एल्कोहल, जैसे ये है आर सी, ध्यान देखना यहाँ पे आर, एक ओ एच है और एक ओ, क्या बोलते हैं हेमी, क्या बोलते हैं हेमी टल, क्या बोलते हैं बेटा हेमी की, क्या बोलते हैं हेमी की। और अगर मेरे पास ऐसा हो ओ आर और ओ एच और यहां पे क्या लगा हो एच, तो ये क्या कहलाता है हेमी। अगर दोनों ओ आर हैं, एक कार्बन से अगर दो ओ आर लगे हुए हैं तो कीटल और एसिटल, उसी कार्बन से ओ एच हो और उसी उसी कार्बन से ओ आर हो, तो हेमी कीटल और हेमी एसिटल, हेमी कीटल और हेमी। हेमी कीटल एंड हेमी, हेमी कीटल एंड हेमी एसिटल, इनकी रिएक्शन की बात चल रही है, इनकी रिएक्शन की बात। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास क्या है बेटा, कैसे रिएक्ट करेगा ध्यान देना, मेरे पास ये दिया हुआ है गैस 3, या फिर यहाँ पे हाइड्रोजन मान एस दिया है। अब ये बताओ ये कौन है, हेमी एसिटल है कि हेमी हेमी कीटल, क्या है। अब ध्यान देना, अब मैं रिएक्शन कराने वाला हूं इसकी आरएमजी, आरएमजी से कैसे रिएक्ट। पहली बात तो ये जो ये क्या है आर ओ आर है, क्या आर ओ आर नट से रिएक्ट करता है, पहले ही पढ़ा हुआ है आर ओ आर नहीं करता, ये तो अपन सॉल्वेंट यूज करते हैं, ये तो अपने ग्रेनाट से रिएक्ट नहीं करने वाले। क्यों नहीं रिएक्ट करने वाले, क्योंकि ये अपने सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं। अब अगर मैं बात करूं ये तो रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये रिएक्ट कर सकते हैं, क्यों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इसके पास एसिडिक एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं। ग्रेनाट क्या करेगा, ध्यान से देखना, यहां देखो ग्रेनाट एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा कि नहीं हटाएगा, क्या बन गया, ये बन गया बेटा CH3, ये बन गया अपना क्या OC, यहां पे O नेगेटिव, और बताओ इसके बाद क्या होगा, क्या ऐसी स्टेप आपको कहीं मिली है बीच में, जब आप याद करो, जब आप एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कर, एसिड डेरिवेटिव से क्या होता था RC डबल O, ऐसा मान, जब आप ग्रेनाट से रिएक्शन करते थे तो क्या होता था, ये इस पे अटैक करता था और ये ऊपर जाता था कि नहीं जाता था, क्या आता था नेगेटिव CH3, और यहाँ पे जाता था, फिर क्या होता था सर ये वापस आके इसको बाहर करता, ये वाला कंपाउंड इससे रिसेंबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
कर रहा है। अब होगा क्या, अच्छा ही बताओ नेक्स्ट स्टेप। ये वापस बॉन्ड बनाएगा और ये बाहर हो। समझ में आया? देखो ये किससे, उसी से तो रिसेंबल कर रहा है। क्या बन गया था ये, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और बनेगा कि नहीं बनेगा? अब फर्दर ग्रेनाट इससे रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अपने पास क्या है, आर एम जी। बताओ ये ऐसा हुआ तो ये कन्वर्ट किस में हुआ? सर ये कन्वर्ट हो गया सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यहां पे एच है कि नहीं है? सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एच प्लस ओ सी एच नेगेटिव। अब फिर से मेरे पास क्या है, आर, ग्रेनाट कौन सा है, आर एम जी है। एक साथ में क्या बन गया, ये बन गया और साथ में बन गया आर एच। अब मेरे पास क्या है, फिर से ग्रेनाट है कि नहीं है? अब आर एम जी एक्स, जो दूसरा आर एम जी एक्स से फर्दर इस पर अटैक करेगा कि नहीं करेगा दूसरा? ये क्या बन जाएगा, ये आर एम जी एक्स जो है, या फिर आप ऐसे, ये आर एम जी एक्स फर्दर हम आर एम जी एक्स लेंगे, फर्दर ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, एस थ्री ओ नेगेटिव एच ए आर। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बताओ ये किससे रिएक्ट करेगा, एसिटल या कीटल से, या हेमी एसिटल या हेमी कीटल? जो आर एम जी एक्स है इनसे रिएक्ट करेगा, इनसे रिएक्ट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये एसिटिक हाइड्रोजन अपने ईस्टर टाइप के होगा आर ओ आर, रिएक्ट करेगा इनसे। पहले क्या होगा, एसिड बेस कराएगा इसको, लिख लो जल्दी। बाद में इसका अपन क्या करेंगे, बाद में अपन इसका प्रोटोन कर देंगे, क्या बन जाएगा, एच एच। आया कि नहीं आया? तो ये हो गया क्वेश्चन। जल्दी बनाओ क्या आ रहा है, समझ में आया? एसिटल और हेमी एसिटल,
ये बताओ क्या बन रहा है। क्या करोगे बेटा। पहले आरएमजीएस क्या करेगा, एसिड बेस करेगा। एसिड बेस करके क्या करेगा ये बताओ, आपसे पूछे कि बताओ इस रिएक्शन में आरएमजीएस से कितने यूज हो रहे हैं, दो। पहला एसिड बेस, फिर दूसरा जो कार्बोनिल बनेगा उस पे अटैक होंगे, दो। ये बताओ अपना ये एसिड बेस में गया, यहाँ पे क्या बना है बेटा, ऑक्सीजन। यहाँ पे O है, यहाँ पे C, वापस यहाँ जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। क्या बनेगा ये, नेगेटिव डबल बॉन्ड, फिर क्या कि नहीं बन, O पे नेगेटिव। ये आ गया कि नहीं आ गया। फिर कौन रिएक्ट करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा, CH3 Mg, ये इस पे अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा जल्दी, नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। आ गया। अब ध्यान देना, रिएक्शन एल्डिहाइड, आरएम, आरएमजी। तो मेरे पास कुछ ऐसा है, CH3CH डबल बॉन्ड, या तो यहाँ पे क्या होगा, H होगा, या तो यहाँ पे क्या होगा, R होगा, दिया होगा। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन, अब ध्यान से देखना, RMGX से करा रहा हूँ, RMGX के साथ करा रहा हूँ। अब देखो दो चीजें हैं यहाँ, RMGX यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, एक RMGX, क्यों बात करूंगा, हुआ क्या, अगर मैं फर्स्ट वाले को बोलूं, अगर मैं सेकंड अटैक को बोलूं, अगर मैं फर्स्ट अटैक करवाऊंगा, बनेगा क्या, ध्यान दे, जैसे ही इस पे अटैक करेगा तो ये तो वैसे ही रहेगा,
CH3 डबल बॉन्ड C पे अटैक करेगा तो O नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे R लग जाएगा, या तो यहाँ पे H लगेगा या R। बाद में अपन प्रोटोनेशन करा देंगे, जैसे ही अपन इसका सेकंड स्टेप में क्या रख रहे हैं, प्रोटो, ये H लग जाएगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? मुझे बताओ H कहाँ लगा और R कहाँ लगा, ये तो अपन क्या बोलेंगे, 1 2 एडिशन। क्या बोलोगे, बट एक 1 पे और एक 2 पे, क्या बोलोगे? अब अगर ये इस पे अटैक करे, कैसा बन सकता है दूसरा? सर इस पे अटैक करेगा, ध्यान देना, इस पे अटैक करेगा, कंजुगेटेड है, इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां, रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा? अब ये मान लो कि ये वाला बॉन्ड यहां यहां अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा। डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा, इस साइड। डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट होगा बेटा, डबल बॉन्ड जाएगा यहां और ये वाला बॉन्ड क्या बन जाएगा, पे लग जाएगा बेटा R H CH डबल बॉन्ड O H। बाद में आप इसकी प्रोटोनेशन कराओगे तो ये बन जाएगा, H बन जाएगा। अब मुझे बताओ कितना एडिशन हुआ, कहां कहां ऐड हुआ है? 1 2 1,4 एडिशन हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बोलोगे, 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन, 1 एडिशन हुआ, क्या हुआ, 1,4। 1 2 एडिशन मतलब ऊपर नीचे, 1,4 मतलब कंजुगेटेड। और अपन को ये पता है कि यार ये तो कीटो फॉर्म दिया, इनॉल फॉर्म दिया, तो ये क्या करेगा, तुरंत ऑटोमराइज कर जाएगा। ऑटोमराइज करे क्या बना देगा, CH3HR, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे बनेगा कि नहीं बने, CH3CHR CH2 डबल बॉन्ड OR, ये बन जाए, कौन सा कहलाएगा, 1,4 एड। एडिशन बन, ये अपने पास आ सकते हैं। अब यहां पे अपन पहला पॉइंट लिखेंगे, तो अपन R1 लिखो, क्या लिख दो, अपन अलग से पहचान। अच्छे बताओ, गिरनाट इस साइड कब अप्रोच करेगा, जब यहां पे क्राउडिंग ज्यादा होगी। इफ क्राउडिंग वैसे ड्यू टू R1, मतलब मुझे क्या देखना है कि यार ये जो डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस अगर क्राउडिंग बढ़ेगी तो ये अटैक करने कहां जाएगा भाई, यहां पे अप्रोच नहीं कर पाए क्राउडेड तो कहां जाएगा। इफ क्राउडिंग इंक्रीजेस ड्यू टू R की वजह से क्राउडिंग बढ़ रही है, R की वजह से क्या हो रही है बेटा, क्राउडिंग बढ़ेगी, तो 1 2 एडिशन की रेट क्या होगी, रेट की अगर मैं बात करूं तो रेट ऑफ 1 2 एडिशन क्या होगा बेटा, एंड 1,4 एडिशन क्या होगा, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 1 2 एडिशन की रेट कम होगी, 1,4 एडिशन, 1,2 एडिशन कम होगा, 1, एडिशन बढ़ जाएगा। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, हाइड्रोजन में 1,2 की रेट ज्यादा होगी, CH3 में रेट कम, यहाँ पे एडिशन की रेट बढ़, ऐसा बन, क्राउडिंग बढ़ती है 1,4। एक और होता है, नीचे लिखना सेकंड, RMGX और R नेगेटिव, डी ब्लॉक कैटायन, डी ब्लॉक कैटायन के साथ
डी ब्लॉक के कैटायन के साथ, इफ RMgx और R नेगेटिव प्रेजेंट विद डी ब्लॉक कैटायन, अगर डी ब्लॉक कैटायन के साथ हैं तो वह क्या, वन फोर एडिशन होता है। क्या होता है बेटा, वन फोर डी ब्लॉक के, ऐसा इसलिए होता है, वन फोर एडिशन विल टेक, अगर ये कब है, अगर सर कंजुगेटेड नहीं है तो फिर क्या है, एल्डिहाइड कीटोन पे ही रिएक्ट करना है। ये तो कब की बात चल रही है, जब कंजुगेटेड हो। सर अगर कंजुगेटेड नहीं है तो फिर क्या करना है, ले दे के यही है, चाहे क्राउडेड हो चाहे कुछ हो, जाके भिड़ो। अगर कंजुगेटेड है तब की बात चल रही है, अगर कंजुगेटेड नहीं है तो फिर कहाँ भिड़ना है, वही डबल बॉन्ड होके, क्योंकि हो क्या रहा है, एक पॉजिटिव यहाँ है डेल्टा पॉजिटिव, एक डेल्टा पॉजिटिव यहाँ है, क्योंकि ये जब ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी जगह डेल्टा पॉजिटिव। हो क्या रहा है, इफ RMgx और R किसके साथ है, डी ब्लॉक कैटायन के साथ है, और अगर कंजुगेशन है तो 1,4 पे एडिशन करेगा। ये इसलिए होता है, ये आप ध्यान रखो बेटा, कि जैसे मान लो अपने पास कोई डी ब्लॉक का कैटायन है, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास क्या है बेटा, Cu प्लस क्या होता है, डी ब्लॉक का कैटायन है, और यहाँ पे R नेगेटिव है, तो ये बताओ जो डी ब्लॉक के कैटायन होते हैं उनमें स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिशन टाइप का रहता है, या फिर क्या होता है, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं ऊपर, शील्डिंग की वजह से क्या होता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। अब ये बताओ अगर इसकी पोलराइजिंग पावर, एक कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ गई तो ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अपने साइड पोलराइज करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ, ये अब इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को, नेगेटिव के क्लाउड को अपने साइड खींचेगा कि नहीं खींचेगा, और अगर ये अपने साइड खींचेगा तो इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब जो कार्बन का नेगेटिव है उसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के कैटायन होते हैं उनकी हाई पोलराइजिंग पावर होती है। अभी आपने देखा कि AgCl अपना PPT बनाता है, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, NaCl में आयनिक ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो किसके किसके कैटायन है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक आपने देखा डी ब्लॉक के कैटायन के सॉल्ट बहुत ज्यादा बनते हैं, PPT बहुत बनाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें कोवलेंट नेचर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती। अब इसने इससे खींच लिया तो यहां देने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, ये बताओ। दो चीजें होती हैं जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाता है, दो चीजें होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब भी लड़ाई होती है, कमजोर आदमी किसको चूज करेगा, अपने जैसे को, बराबर की फाइटिंग हो। वीक किसको चूज करेगा, वीक को, भाई स्ट्रॉन्ग के पास दो तीन मार खा के आ गए, अपने से चूज। और कोई अगर ऐसा हट्टा कट्टा है, मजबूत है, तो क्या करेगा, बोले सामने वाले का ले आओ कौन है, ऐसी होता है ना, कोई सबसे पिद्दी को पकड़ेगा, सबसे, मतलब समझ है ना। तो आप ये समझो कि अगर अपने पास कोई न्यूक्लियोफाइल है तो ये देखेगा यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पॉजिटिव नेगेटिव लग रहा है -I, तो ये वाला पॉजिटिव अच्छा खासा है, ये वाला पॉजिटिव कम है। अब मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है जिसपे, जिसमें डेंसिटी कम है और एक में डेंसिटी ज्यादा है, ये तो ज्यादा डेंसिटी वाला कहाँ अटैक करेगा, स्ट्रॉन्ग ज्यादा वाले पे, कम वाला कहाँ अटैक करेगा, लेस वाले पे। एक सिंपल अपन ऐसे ध्यान रखते हैं कि भाई जो कम डेंसिटी वाला या वीक न्यूक्लियोफाइल है वो वीक पॉजिटिव, कम डेल्टा पॉजिटिव वाले पे अटैक करता है, और स्ट्रॉन्ग वाला कहाँ अटैक करता है, ज्यादा वाले पे। हमेशा क्या होता है, कुछ ऐसा चलता है, वीक किस पे, बी, इसको अपन ऐसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्ट सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, हार्ड सेंटर, मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। स्ट्रॉन्ग वाला कहाँ अटैक करेगा, हार्ड पे, और वीक वाला कहाँ अटैक करेगा, सॉफ्ट वाले पे। आप तो बस ऐसे ध्यान रखो कि बस इतना सब एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं, बस आपको बता रहा हूँ, बस सिंपल क्या है, अगर ये है तो 1/4 एडिशन करा दो, ज्यादा कुछ दिमाग। रीजन क्या होता है कि भाई जो आपके डी ब्लॉक के कैटायन होते हैं वो इसको पोलराइज करके इसकी स्ट्रेंथ को कम कर दे, स्ट्रेंथ को कम करेंगे तो ये कहाँ अटैक करेगा, सॉफ्ट पे की हार्ड पे, ये होता है अपना हार्ड सेंटर, ये होता है सॉफ्ट, तब कम चार्ज वाला, 1/4 पे अटैक करेगा। तो होता क्या है, मान लो मेरे पास ऐसा दिया है, ये क्या करेगा, इसको ड्यू टू
एडिशन बाय डी कैटायन डी डी ब्लॉक कैट आर क्या हो जाएगा, आर डिक्रीज होगा तो इट अटैक सॉफ्ट अटैक करेगा सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सॉफ्ट सॉफ्ट न्यूक्लियो। और यहाँ पे एग्जाम्पल बात नहीं कर PTMGBR। सेकंड क्या है, MG प्लस S3 के साथ सेकंड नंबर पे क्या है, प्रोटोनेशन। अब सिंपल मुझे ये बताओ, ये कैसा है, ग्रेनाट है, तो ग्रेनाट कैसा होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो जाके कहाँ बढ़ेगा, क्या बना देगा, ध्यान दो यहाँ पे, अपना बाद में देखो यहाँ पे एच डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बन जाएगा, ओ एच एच, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी क्या है, ग्रेनाट है, लेकिन किसके किसके सॉल्ट के साथ है, डी ब्लॉक के, और डी ब्लॉक के सॉल्ट के साथ आएगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक नेचर कम, तो कहाँ अटैक करेगा, ये करेगा बेटा 1-2 एडिशन, ये वाला क्या करेगा 1,4 एडिशन, 1,4 एडिशन है कि नहीं है, 1,4 एडिशन मतलब ईटी जाके कहाँ बढ़ेगा, इस वाले से बढ़ेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ क्या बन जाएगा, CS3, बात नहीं, ईटी एच, एच डबल बॉन्ड ओ एच एच, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। और फिर ये कहां चला जाएगा, ये जाएगा अपना टोटो मैरिज, टोटो मैरिज में जाएगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा CS3 एच ई, CH डबल बॉन्ड, आएगा कि नहीं आएगा, ये भी, ये क्या है, ये भी तो वही है CH3 नेगेटिव, अपने पास कहीं पर भी ये लिखा हो RCuLi, इसको अपन बोलते हैं क्या, किलमन। तो आर किसके साथ है, डी ब्लॉक के साथ, कैसे अटैक करेगा, 1-2 या 1-4, 1-4, सेम ये आ जाए, 1-4 है, क्या करेगा ये, वन कॉमा फोर एडिशन, क्या करेगा बेटा, 1,4 एडिशन। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट ने लिखा है ना, क्राउडिंग वाला उतना नहीं है जितना, ग्रेनाट रिएजेंट अगर डी ब्लॉक के साथ दिया हो और कंजुगेटेड हो, 1,2 1,4 करता है, 1,4
तो आपका मन कर रहा होगा सर एक बार और भेड़ दें, नहीं भेड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि बनता ये है, फिर ग्रेनाइट खत्म हो जाता है फिर टोटोमराइज कर। लिख लिया? ग्रेनाइट अपना खत्म हो। बात नहीं बेटा, क्वेश्चन है अपने पास।
जल्दी करो ये। जल्दी जल्दी करो। ये बताओ पहला क्या आ रहा है? पहला क्या आ रहा है? कर रहे हो? पहले भी ये बताओ, एल्कोहल और H प्लस के साथ हीट करते तो क्या होता है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होगा। ये बन जाएगा अपना कुछ ऐसा, यहाँ कैटायन। फिर क्या होगा? रिंग एक्सपांस। रिंग एक्सपांसन होगा, ये बन जाएगा कुछ। फिर क्या होगा? एलिमिनेशन, हट जाएगा, डबल बॉन्ड बन। डबल बॉन्ड बना कि नहीं बना? ए आ गया अपना, ये आ गया ए। ये है क्या बेटा? A। अब बताओ अब क्या होगा? Ag2O क्या करता है? एल्कीन के साथ Ag2O क्या करता है? एपॉक्सी बनाता है। एपॉक्सी बनाता है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? Ag क्या बना देगा ये, जल्दी बताओ। ऑक्सी, साइड ऑक्सीजन। अभी बताओ अब, CH3MgBr अब क्या करेगा? एपॉक्सी से रिएक्शन करा सकते हैं। क्या होगा, किस पे अटैक करेगा? डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। एपॉक्सी आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा O नेगेटिव, यहां पे बन जाएगा C। हम क्या करेंगे? NH4Cl से प्रोटोनेशन करा देंगे, तो क्या बन जाएगा ये OH और ये C। ये आ गया सभी का। ये आगरा है, ये बॉम्बे है, ये ABC। देख लो। डिहाइड्रेशन, एपॉक्सी, ऑक्सी बना Ag2। क्या किया? नट का अटैक कर।
सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 8 9 11। क्या है? आओ अपने डर के आगे जीत है। क्वेश्चन करोगे तो ये बताओ, बताओ सिंपल कि कितने कितने लगेंगे। ये तो ये क्या है, कीटोन है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में एक लगेगा, एल्कोहल बना दे। ये कीटोन है, कितना लगेगा? एक। ये आज ही पढ़ा, आइसोनाइट्रिल। एक लगता है, आइसोनाइट्रिल पे अटैक करता है, ये ऐसा ब्रेक होता है हाइड्रोलिसिस में। एक यहाँ लगता है। ये क्या है बेटा? एसिड डेरिवेटिव। एक में बाहर, एक में बाहर हो जाएगा और दूसरे में डबल बॉन्डों पे अटैक करेगा। और सुनो, और ये जो रिएक्शन होती है ना, ये जो आपको बताया था, आर सी डबल बॉन्ड ओ एल जी जो लगा होता है, जब अपन ये आर का अटैक कराते हैं तो ये यहाँ पर, नीचे, बाहर, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, इलिमिनेशन। एस एन ए ई, एस एन ए ई बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड, एडिशन फॉलोड बाय इलिमिनेशन। तो कहीं कहीं ऐसा नाम लिखा मिल जाता है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं। एस एन ए ई, एस एन ए ई बोल दे। चलो ये बताओ, यहाँ कितने? यहाँ पे दो। अरे दो एसिड डेरिवेटिव, यहाँ पे एक एसिड बेस ए बी, यहाँ पे एक। कितने हो गए, काउंट कर। दिक्कत कब होती है, सबको सही करने के बाद काउंटिंग गलत कर लो, ये भी हो जाता है। एक दो तीन, तीन और दो पांच, छह सात आठ नौ, फिर कितना आ गया? 9 आया है कि नहीं आया? आ गया। कितने लोगों का 9 आ गया था? 5 लोगों का। वेरी गुड। एक 8 आया था, 8 बहुत सारा, 8 किसी का हमारा, और काउंट कर लेते यार। छोड़ना नहीं है अपन को, देखो कैसे ध्यान रखना है। अपन ने कैटेगरी वाइज पढ़ा हुआ है, अपन लोगों ने सबसे पहले एसिड बेस पढ़ा हुआ है। सेकंड में क्या पढ़ा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। एज ए न्यूक्लियोफाइल हमने एल्डिहाइड कीटोन देखा। फिर हमने क्या देखा? हमने ऑक्साइड देखा। नंबर पे हम लोगों ने क्या देखा? एसिड डेरिवेटिव देखा। एसिड डेरिवेटिव के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? एपॉक्सी देखा। एपॉक्सी के बाद क्या देखा? एल्काइल हैलाइड देखा। एल्काइल हैलाइड के बाद हम लोगों ने क्या देखा? ये साइनाइड देखा। और साइनाइड के बाद क्या देखा? हेमी एसिटल, हेमी कीटल। इतने सारे कहीं दिखेंगे, वहां वहां पकड़ लेंगे। एसिड बेस में एक लगता है, एक एसिडिक हाइड्रोजन एक। एल्डिहाइड कीटोन में एक लगता है। एसिड डेरिवेटिव में कितने लगते हैं? दो। एक बार हटता, एक बार हटता है और एक बार एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। एपॉक्सी में एक लगता है। एल्काइल हैलाइड में भी इन जनरल क्या होता है? एक लगता है। और एसिटल में कितने लगते हैं? दो। क्योंकि एक बार एसिड हेमी एसिटल या हेमी कीटल में एक बार एसिड बेस होगी, दूसरी बार में डबल बॉन्ड ओ पे अटैक कर। अब आ जाओ यहाँ पे, वाला हो गया, 9 आ गए। अपन को ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी अपने पास ग्रेनाड आएगा तो अपने दिमाग में पिक्चर आ जानी चाहिए कि यार ये करता क्या है, किस किस को निपटाता है, ये किस किस से रिएक्ट करता है। क्या बनाया? ए क्या आ गया? अच्छा ये बताओ आप, तो ए यार हट जाएगा, देखना। कार्बन है, यहाँ पे लग जाएगा एक और, एम जी, ये ए हो गया। ये आया सभी का। उसके बाद एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये नेगेटिव अटैक करेगा इस पे। एल्डिहाइड है, ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा?
एच सी ट्रिपल बॉन्ड में एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, सी एच एच एच, ये आ रहा है सभी का? गलत है। हो गया धोखा। सब कुछ तो पड़ा है, क्या गलती हुई? ठीक है, लो पानी, पानी भी दे दिया। बस सही। कहाँ गलती हो रही? गलती मालूम है, अपन पहचान नहीं पा रहे हैं। बॉन्ड क्या? देखो, कुछ आप सोच रहे हो, कुछ कुछ पहुंच रहे हो वहां तक, अच्छे बताओ। ग्रेनाट न्यूक्लियोफाइल पे या एसिड बेस पे? एसिड बेस पे। अगर हम ऐसे कंपाउंड को, ऐसे कंपाउंड का ग्रेनाट बना रहा है जिसमें खुद ही एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उससे रिएक्ट कर जाएगा। और क्या मालूम है? इंटरनल एसिड बेस होगी। जो अपन ये सोच रहे हैं ऐसा नहीं बनेगा, मालूम है इसमें क्या होगा? ये अपना जो ग्रेनाट, ये तो आपने सही बनाया है, ये अपना ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये मालूम क्या होगा? जैसे यहाँ पे नेगेटिव बनेगा एसिड बेस, नेगेटिव MgBr, MgBr ऐसा बनेगा बेटा, ये नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड, एक दो, ये बनेगा। समझ में आया? ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है ग्रेनाट रिएजेंट में। अगर ग्रेनाट रिएजेंट में अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अपन उसको अलग, ये वाला कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन कर गया तो अपन इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अपन को, अपन सोच रहे हैं ये ग्रेनाट बन रहा है, लेकिन ग्रेनाट कौन सा बन गया? किस पे नेगेटिव दिख गया? इस वाले पे नेगेटिव। तो अगर एल्काइल हैलाइड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर ग्रेनाट जो अपन सोच रहे हैं वैसा नहीं बनता। कहां बनता है? जहां पे एसिडिक हाइड्रोजन होता है वहां पे नेगेटिव बन जाता है। हम सोच रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा? अब रिएक्शन करा। अब अब क्या होगा? अब क्या होगा? डबल बॉन्ड ओ एच कौन अटैक करेगा? ये अटैक करेगा कि ट्रिपल बॉन्ड वाला? गया कि नहीं गया? ये आएगा एच। जब भी ये बनेगा अपना फाइनल प्रोडक्ट, कौन सा? ये वाला। अगर ग्रेनाट, जिस एल्काइल हैलाइड की हम ग्रेनाट से रिएक्शन या ग्रेनाट बना रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, क्या होगा? इंटरमोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, नेगेटिव एसिडिक हाइड्रोजन वाले एटम पे चला जाएगा, और एसिडिक हाइड्रोजन वाला एटम ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर। चलो करो ये दोनों। ये अगर अपन ने सोचा तो वो दोनों आएंगे अपन। ये अगर अपन ने सही से पकड़ लिया ना इसका कॉन्सेप्ट, तो ये दोनों बन जाएंगे। इंटरनल एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगी। फाइल की तरह कौन काम करेगा? लिख लेना, न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम करेगा? जिस एटम से एसिडिक हाइड्रोजन लगाओ। जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं। क्या सोच रहे हैं कि ग्रेनाड यहां बनेगा, लेकिन ग्रेनाड कहां बना?
बता सकते हो इसका आंसर? ये तो ए क्या बना? ग्रेनाइट यहां बना रहे हो, ग्रेनाइट ऑक्सीजन साइड बना रहे हो? ऑक्सीजन साइड क्यों? समझ गए अपन अब समझ गए क्यों, क्योंकि एसिड बेस। हम सोच बनेगा ग्रेनाइट यहीं, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन करके क्या बन जाएगा? HCC। एक दो तीन चार, दो चार, OMG बनेगा, OMG। अब ये क्या करेगा? गैस 3 आई, बताओ कैसे रिएक्शन होगी? एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है कि नहीं करता? न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करेगा, करेगा बाहर। बी क्या बन गया? बी अपना बन गया बेटा, यहां बी लिख रहा हूं। ये अपना क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। कार्बन कितने? एक दो, एक दो चार, एक दो तीन चार पांच। ये आया सभी का। क्या आ रहा है इसका बेटा? इसका क्या आ रहा है? आओ जल्दी। ए क्या बन रहा है? ए क्या इसके अंदर इंटरनल एसिडिक हाइड्रोजन है? जहां HMgB बन जाएगा। ए आया कि नहीं आया? ये इस पे अटैक करेगा कि नहीं होगा? क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा बेंजीन, नहीं साइक्लोहेक्स। यहाँ पे क्या गया कि नहीं आ गया? H2H3।
ये देखो, तो पहले बताओ कितने, ये क्वेश्चन लिख लो पहले, कराता हुआ हूं। तो पहले तो आप मुझे बताओ कितने ग्रेनाट यूज होने वाले हैं, कितने ग्रेनाट, एक दो तीन चार, दो। ध्यान देना कैसे मैं सोच रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताओ कि जब ये ग्रेनाट अटैक करेगा, पर नीचे बाहर, फिर से अटैक करेगा, ऊपर नीचे बाहर, तो एक बार में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बार में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, होगा कि नहीं होगा? जब आप सी डबल बॉन्ड ओ आर की रिएक्शन कराते हो तो अटैक करके इसको बाहर, अगर दूसरा है तो दूसरा अटैक करके ये बाहर। मेरे पास बन क्या रहा है, मेरे पास बन रहा है यहाँ पे देखो दोनों बाहर होंगे तो मेरे पास बन जाएगा सी डबल बॉन्ड नेगेटिव ओ, ये बन गया, प्लस सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या लग गया, एक और पीएच, एक और पीएच, दो पीएच आ गए कि नहीं आ गए? पहली बार अटैक करेगा तो बनेगा ये, बेटा ध्यान दो, नेगेटिव सी डबल बॉन्ड, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर से अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये आप ही बताओ, इसको सिंपल कैसे रीड करोगे? इसको आप सिंपल ऐसे रीड करोगे, ये कौन सा है अपना, ईस्टर है, या ऊपर से भी यहां से भी अपन सिंपल रिएक्शन इसकी कराते थे, आर की अटैक होता था और ये बाहर होता था। अब यहाँ पे दो आर हैं तो फिर से अटैक होगा, फिर बाहर होगा, दो बार हटेंगे कि नहीं हटेंगे? टोटल कितने मोल यूज होने वाले हैं इसके, तीन यूज होंगे। तीन क्यों, ये बन गया, फिर से अपना आर एम जी एक्स एलिजिबल है कि नहीं है, एच एम फिर से रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा इसको, क्या कि नहीं हो गया, हो गया। क्या बन जाएगा, एच नेगेटिव, एच पी। साथ में क्या बनाया रखा है अपन, साथ में बना रखा है अपन ने एच ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव। जैसे ही आप डालोगे तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। क्या क्या आंसर आएंगे, आगरा बॉम्ब, दिल्ली भी आएगा, आएगा, क्योंकि रिमेनिंग ग्रेनाट एच प्लस गेन करेगा कि नहीं करेगा? अभी ये बताओ, अपन ने ये डाला, कुछ आर एम जी एक्स बचा होगा कि नहीं बचा होगा? वो भी तो एसिडिक हाइड्रोजन को गेन करेगा कि नहीं करेगा? तो प्रोडक्ट्स में एच एम जी बी आर एच प्लस लेगा तो क्या बना लेगा, तो आएगा साथ में। ये बताओ, ये कंपाउंड में क्या दिया गया है, एक ही कंपाउंड दो ग्रेनाट कैरी कर रहे हैं, देखो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? साइड भी ग्रेनाट, इस साइड भी ग्रेनाट, होगा कि नहीं होगा? ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? अब ये इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? ये इस पे अटैक करेगा तो ये ईस्टर वाला ओ भाग जाएगा, क्या बनेगा अपना, नेगेटिव, एक दो तीन, एक दो, एक दो, क्या कि नहीं बन, ये नेगेटिव है कि नहीं? फिर से एक ग्रेनाट ने इस पे अटैक किया, ये अटैक हो गया, तो दूसरा ग्रेनाट क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये एल्डिहाइड कीटोन है कि नहीं है, बन क्या जाएगा,
रहेगा O नेगेटिव। यहाँ पर रिंग कितने की हो जाएगी? 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की आ जाएगी। क्या बना रहेगा? हम डाल देंगे क्या? पानी। क्या आया कि नहीं आया? वन इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट है, ये क्या है और ये क्या है? ईस्टर। ये तो रेट क्या होती है? सबसे पहले किससे रिएक्ट करता है? एसिड, एसिड हैलाइड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर कौन सा? ईस्टर, फिर एमाइड, फिर एपॉक्सी, फिर एल्काइल हैलाइड। ये याद होना चाहिए। फिर याद करने से कुछ एग्जाम मुझे नहीं देना है, एग्जाम आपको देना। आपको जब तक याद नहीं होंगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपने 7 8 की बनाई है। कौन कौन सी? एसिड हैलाइड, फिर कौन सा लिखाया था? एसिड एनहाइड्राइड, फिर कौन सा था? एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन के बाद ईस्टर, ईस्टर के बाद एमाइड, एमाइड के बाद एपॉक्सी, एपॉक्सी के बाद एल्काइल हैलाइड, आर एक्स। तो इन दोनों में से रिएक्टिव कौन है? कीटोन है कि नहीं है? एक दो। ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? ये हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताओ कितने हैं? कितने हो गए? 1 2 4 5। अब होगा क्या इस पे, ये बताओ। नेगेटिव है, क्या करेगा ये इस पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा? ये हट जाए, क्योंकि ये भी तो ओ नेगेटिव भी तो न्यूक्लियोफाइल होता है। ये इस पे अटैक करेगा तो ये बाहर हो जाए। क्या बन जाएगा? CH3 कार्बन। यहाँ पे क्या लगा रहेगा? डबल बॉन्ड O। जाएंगे बेटा, देखो ये बन जाएगा। इस पे अटैक आएगा ना? कितने हो गए? कितने हैं बीच में? 1 2 3 4, 1 2 3, 4 थे ना? कितने? 1 2 3 4 5, एक और आए। 1 2, फाइनल प्रोडक्ट। होमवर्क
टेस्ट तो संडे क्या करोगे? वर्क में ग्रेनाड की डीसीटी कहाँ तक हो गई? दो हो गई हैं, अपन 3 और 4 कर लेनी है। 3 और 4 डीसीटी ज़्यादा नहीं है, 8-10 क्वेश्चन है। डीसीटी 3 और डीसीटी 4 कर लेना। डीसीटी 3 और डीसीटी 4। डीसीटी 3 और डीसीटी 4 करना है।